हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट फ्लाइट पोएम नंबर 2। फर्स्ट फ्लाइट की जो आपकी बुक है उसमें से पोएम नंबर 2 है आपके लिए, फायर एंड आइस। सेम पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके द्वारा ही लिखी गई है ये पोएम भी और पहली भी। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है सर क्वेश्चन आंसर बनाइए, पोएमों के ऊपर क्वेश्चन आंसर बनाइए। तो अब बिल्कुल आपकी बात सुनी जा रही है, क्वेश्चन आंसर आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि पहली पोएम के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, आज फिर दूसरी पोएम है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन में कोई समस्या है तो प्लेलिस्ट में एक्सप्लेनेशन भी कराई गई हैं, उनको आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं और उन पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं तो वो राइमिंग थीम और वो राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम से संबंधित वो भी वहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे बस। तो पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द ओपिनियंस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के अंत के बारे में विचार क्या है, लोगों की राय क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएम अनुसार, तो ये जो आपकी कविता है अकॉर्डिंग टू द पोएम, ये रही। अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार, फायर एंड आइस, जिसका नाम क्या है, फायर एंड आइस। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, कि जो संसार है वो आग से समाप्त हो जाएगा, आग के द्वारा समाप्त हो जाएगा। वाइल, जबकि सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट की द वर्ल्ड विल एंड बाय आइस, कि भाई आग से नहीं, किससे, आइस से, बर्फ से इस संसार का अंत हो जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि आग से समाप्त होगा ये संसार, जबकि कुछ लोगों का मानना है ये संसार आइस से होगा, बर्फ से समाप्त होगा। बट द पोएट इज विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन जो पोएट हैं, कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वे उन लोगों के साथ हैं हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में, जो कह रहे हैं भाई ये संसार आग से समाप्त होगा, वो उनके साथ में, वो उनके मत से सहमत हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What do fire and ice indicate in this poem, कि इस कविता में फायर और आइस दोनों ही किस चीज़ को प्रदर्शित कर रही हैं, किस चीज़ की ओर इशारा करती हैं। तो इन द पोएम फायर एंड आइस, कविता में कौन सी, फायर एंड आइस कविता में है। द फायर इंडिकेट्स द अनएंडिंग डिजायर्स ऑफ मैन, जो आग है वो व्यक्ति की अनंत इच्छाओं की ओर इशारा करती है। अनएंडिंग डिजायर्स क्या होता है, अनएंडिंग डिजायर्स व्यक्ति की अनंत इच्छाएं, डिजायर्स इच्छाएं, अनएंडिंग माने अनंत, मतलब जिनका कोई अंत ही ना हो वो इच्छा। तो फायर क्या करती है, अनएंडिंग डिजायर्स की ओर इशारा करती है व्यक्ति की। वाइल, जबकि द आइस, जो बर्फ है, इंडिकेट्स, वो इशारा करती है, वो बताती है हेट्रेड, किसको, नफरत को, नफरत के बारे में बताती है। दीज आर द एविल्स ऑफ सोसाइटी, ये चीज़ें क्या हैं, ये जो नफरत है, ये जो इच्छाएं हैं, ये क्या हैं, ये समाज की बुराइयां हैं। एविल्स क्या है, खतरा है, बुराइयां हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द व्यूज ऑफ पोएट अबाउट डिजायर, कि इच्छा के बारे में, इच्छाओं के बारे में कवि के क्या विचार हैं, उनके व्यूज क्या हैं, वो बताने हैं आपको। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनका नाम लिख दिया कवि का। अब कवि के अनुसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर्स, कि जो संसार है वो इच्छाओं से भरा हुआ है। ग्रीड मतलब लालच से भरा हुआ है। ग्रीड क्या होता है? लालच। लस्ट, लस्ट क्या होता है? एक प्रकार से लोभ ही होता है। क्या होता है? लोभ ही होता है, उसको हम लोलुपता भी बोल सकते हैं। एंड एवेराइज, एवेराइज, एवेराइज मीन्स क्या होता है? लोभ। तो ये शब्द जो आए हैं वो लोभ के लिए ही आए हैं, ग्रीड हो या लस्ट हो या एवेराइज हो। ही हैज़ नोन, उसने जाना है, अ लॉट, बहुत कुछ, अबाउट डिजायर, इच्छाओं के बारे में। तो उसने, कवि ने इच्छाओं के बारे में बहुत कुछ जाना है। उन्होंने बताया है कि वे जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं? एक प्रकार से जो संसार है इच्छाओं से भरा हुआ है, लोभ से, लोलुपता से, इन चीज़ों से भरा हुआ है। उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जाना है, डीपली जाना है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन होता है। अब चौथा क्वेश्चन देखें। फॉर व्हाट डज आइस स्टैंड, कि जो आइस है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है? स्टैंड का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व करना। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के अनुसार द आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कि जो बर्फ है वो प्रतिनिधित्व करती है हेट्रेड, घृणा का। कोल्डनेस, एक ही शब्द है ये, कोल्डनेस मतलब एक प्रकार से कोल्डनेस क्या होता है? रूखापन कह सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? रूखापन कह सकते हैं, ठंडापन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में आती है आपकी रिजिडिटी, मतलब कठोरता। रिजिड क्या होता है? कठोर होता है, उसी से ये बना है रिजिडिटी, मतलब कठोरता। इंसेनिटिविटी, इंसेनिटिविटी क्या होता है? असंवेदनशीलता। इंसेनिटिविटी असंवेदनशीलता। एंड इंडिफरेंस, और उदासीनता। मतलब ये जो आयस है वो क्या बताती है? घृणा बताती है, रूखापन बताती है, कठोरता बताती है, असंवेदनशीलता बताती है, और क्या बताती है? उदासीनता बताती है। इन चीज़ों का ये प्रतिनिधित्व करती है। वाइल जबकि द फायर, जो आग है, स्टैंड्स फॉर, वो प्रतिनिधित्व करती है डिजायर, इच्छा का, ग्रीड लालच, लस्ट लोलुपता, एंड एवराइज लोभ, इन चीज़ों का ये आग प्रतिनिधित्व करती है। थस इस प्रकार बोथ फायर एंड आइस, तो दोनों चीज़ें ही, फायर और आइस दोनों ही ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, क्या लाती है? विनाश लाती हैं। जो कोई व्यक्ति अत्यधिक घृणा करने लग जाए या फिर उसमें बहुत अधिक असंतोष व्याप्त हो जाए, अनंत इच्छाएं हो जाएं, उसकी खत्म ही ना हो, तो वो उसके पतन का कारण भी बनती हैं कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ पोएम हमको समझा रही है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है अगला, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ शुड अ मैन लीड अकॉर्डिंग टू द पोएम, कि इस कविता के अनुसार एक व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस कविता के अनुसार अ मैन, एक व्यक्ति को शुड लीड अ लाइफ, एक जीवन जीना चाहिए, विदाउट इट, बिना घृणा के, एंड अनएंडिंग डिजायर्स, और बिना अनंत इच्छाओं के। मतलब जीवन जीना चाहिए उसमें ज़्यादा अनंत इच्छाएं ना हो, मतलब वो इच्छाएं जो कभी खत्म होने का नाम ही ना लें, उसमें घृणा भी ना हो। दीज आर, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं, अनंत इच्छाएं और घृणा, आर द एविल्स ऑफ सोसाइटी, जो समाज का क्या है? पतन का कारण बनती हैं, बुराइयां हैं, एविल्स बुराइयां। तो अ मैन शुड बी सेटिस्फाइड, तो एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए, संतोषी रहना चाहिए। ये रहा, ए मैन शुड बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को। फिर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम का केंद्रीय विचार क्या है? सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकता है, थीम भी पूछ सकता है, और मैसेज भी पूछ सकता है, वो सब चीज़ मैंने इसमें कवर किया। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, पिछली पोएम में भी आपको बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बस शुरू की 2 लाइनें फिक्स हैं, उसमें आपको कवि का नाम और पोएम ये 2 चेंज करनी होती हैं। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएम फायर एंड आइस, कविता फायर एंड आइस के अनुसार,
कंपोज्ड बाय फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसको कंपोज्ड किया गया है, रचना की गई है एक प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो उनके अनुसार अब बताई जाती हैं सब चीज़ें कि डिजायर्स आर लाइक फायर, कि जो इच्छाएं होती हैं वो आग की तरह होती हैं। एंड हेट्रेड, और जो घृणा होती है, इज लाइक आइस, वो आइस की तरह होती है, बर्फ की तरह होती है। बोथ फायर एंड आइस ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, दोनों चीज़ें, चाहे फायर हो चाहे आइस हो, दोनों ही चीज़ें क्या लाती हैं, विनाश लाती हैं। दीज आर द मेन एवल्स, यही मुख्य क्या है, समस्या है, यही मुख्य बुराइयां हैं ऑफ अवर सोसाइटी, हमारे समाज की। तो हमारे समाज की जो मुख्य समस्या है वो क्या है, ये फायर आइस, मतलब इनके रूप में जो हमारी घृणा करते हैं या फिर अनंत इच्छाएं। ये दीज आर एबल टू एंड द वर्ल्ड, ये दोनों ही चीज़ सक्षम है संसार का अंत करने में, ये दोनों ही चीज़ सक्षम है। बोथ, दोनों, आर इक्वली डेंजरस, समान रूप से खतरनाक भी हैं, चाहे आग हो चाहे बर्फ हो। आपने देखा है आग लग जाती है ज़्यादा, वो भी खतरनाक है। जब बारिश होती है, बर्फ होती है, मतलब वो भी खतरनाक ही होती है। मतलब घृणा हद से ज़्यादा हो तो वो भी क्या है, पतन का कारण बनती है, और इच्छाएं हद से ज़्यादा हो तो वो भी पतन का कारण बनती हैं। सो इसलिए वी शुड कीप देम अंडर कंट्रोल, इसलिए हमें इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। वी शुड लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ, और हमें संतोषजनक जीवन जीना चाहिए, संतोषप्रद जीवन जीना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम संतुष्ट रहें, अपनी इच्छाओं को क्या रखें, सीमित रखें, और अपना जीवन प्रेम से, खुशी से जिएं, ये तभी संभव हो सकता है। तो यहाँ मैसेज भी मिलता है इस पोएम में ये लाइनें हैं कि भाई हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, संतोषी के तरह जीना चाहिए, संतोषप्रद जीवन जीना चाहिए, संतोषजनक, इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मैसेज मिलता है इससे। अब ये बता क्या रही है वो मैंने इसमें आपको बता दिया कि ये चीज़ें इसने बताई हैं कि भाई फायर है या आइस है, दोनों ही क्या है, समाज की कुरीतियाँ हैं, एक प्रकार से बुराइयाँ हैं, यही समाज के पतन का कारण भी बनती हैं। तो आपको ये लाइन फिक्स है, दिमाग में रखना है, जिसे आपको बताया मैंने पहले ही। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिखनी है अकॉर्डिंग टू द पोएम। जब कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, मैसेज हो या थीम हो, ये चीज़ तो लिखनी है अकॉर्डिंग टू द पोएम। यहाँ आपको पोएम का नाम लिखना है, पोएम का नाम। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं ऊपर, और ये लगा हुआ है यहाँ ऊपर, ये रहा, ये, तो ये ध्यान रखना है, ये एक एक कॉमा आपको लगाना है इस जगह पे, और एक लगाना है जहाँ आप ये नाम लिखते हो कवि का, ये जो ऊपर लगा हुआ है उसके नीचे तुरंत फिर हमें छोटा कॉमा लगाना है, जिससे वाक्य स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप पोएम का नाम लिखो चाहे पोएट का, उनके इनिशियल लेटर को आप हमेशा कैसा बनाइए, कैपिटल बनाइए। तो ये आपके जो मेन 6 क्वेश्चन है इस पोएम से, ये हमने आपके लिए रख दिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको करो याद, बस आपके सपने साकार। अगर इन क्वेश्चन आंसरों की आपकी वीडियो देखनी है समरी के रूप में, एक्सप्लेनेशन के रूप में, तो ऑलरेडी मैंने पोएम पहले ही करा दी हैं। यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ जाइए और वहाँ उनको देखिए, उनको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, और फिर क्वेश्चन आंसर को आप यहाँ से पुटअप कीजिए, और फिर अपने आप एक्सरसाइज कीजिए। यानी बाद में तो हम एक्सरसाइज कराएंगे ही आपको। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।